अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ हमारे पास आई है वो है MPPT चार्ज कंट्रोलर, और वो है सिमटेक कंपनी का। सिमटेक कंपनी एक अच्छा MPPT चार्ज कंट्रोलर बना रही है और मार्केट में बड़ी डिमांड है इसकी सर्किट का भी मामला बड़ा अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये इसकी रेटिंग प्लेट है, 70 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है ये, और ये इसकी सारी जो है ना रेटिंग्स लिखी हुई हैं सोलर की, और तमाम इसके जो प्रोटेक्शंस कॉशंस वगैरह सब लिखे हुए हैं इसके। ठीक है, तो हमने इसको रिपेयर कर दिया है, बहुत छोटे से फॉल्ट में था ये, और ये अभी बिल्कुल ठीक हो गया। हमने इसको ऑन किया हुआ है, देखें ये इसकी LCD हमने इसकी बाहर निकाली हुई है ताकि अच्छी तरीके से व्यू हो सके। बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 14.4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है। सोलर के वोल्टेज 32.6 पे हमने सेट किए हुए हैं और 1.5 एम्पेयर ये ले रहा है वहाँ से। जो सोलर के जो हमने सेटिंग की है वो पावर सप्लाई से की है, 33.9 वोल्ट, और तकरीबन 2 एम्पेयर से ऊपर दिखा रहा है ये करंट ले रहा है सप्लाई से, और वही इसमें LCD पे भी शो कर रहा है। ये देखें तकरीबन 2 एम्पेयर वहाँ दिखा रहा है, तो ये 1.5 एम्पेयर यहाँ दिखा रहा है। ज़्यादा केबल में भी लॉस होता है कुछ वोल्टेज का करंट की वजह से। ये है, और हमने इसको रिपेयर कर दिया है। सर्किट तकरीबन वैसे ही है जैसे और MPPT चार्ज कंट्रोलर मार्केट में मिल रहे हैं। इन्होंने बस थोड़ा सा सेटिंग अच्छी की हुई है सर्किट की, और यहाँ पे जो मॉसफेट्स का इस्तेमाल किया गया है वो 4115 ही हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ इसमें ये की है कि जैसे बाकी जो MPPT के जो कंट्रोलर थे उसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ था ड्राइव के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, TLP250 जो ऑप्टो कपलर है जो कि मॉसफेट्स की ड्राइव के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल किया गया इसमें। एक तरफ जो है तकरीबन 13001 ट्रांसफ़र लगे हुए दोनों, 3 इसके जो है ना ये मॉसफेट इस्तेमाल किए गए, और इस जगह जो है ब्रिज के लिए यहाँ पे जो डबल डायोड लगता है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये कैपेसिटर्स के पीछे है तो सही तरह से व्यू हो नहीं पाएगा ये, और बाकी सर्किट तकरीबन वैसे ही है। 200 वोल्ट के कैपेसिटर्स में इस्तेमाल किए गए, यहाँ पे कम हैं। ये कनेक्शंस इसके हैं सोलर के, बैटरी के, और यहाँ पे ड्राई कॉन्टैक्ट और मेन लाइन का भी, यानी हाइब्रिड वाला ऑप्शन इसमें दिया गया जो कि बाकी कंट्रोलर में ज़रा कम ही दिखता है। हाइब्रिड के लिए इन्होंने रिले इस्तेमाल की है, यानी कि आप अगर UPS इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 220 से लेके वो बैटरी चार्ज करना है, जैसे शाम में सोलर नहीं होता तो उसके लिए इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दी है। रिले का पूरा सेटअप बनाया है इन्होंने कि मेन लाइन आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और जो सॉकेट लगाया है वहाँ से आप अपनी UPS की लाइन्स को दे सकते हैं, ताकि जैसे ही सोलर का सेटअप ख़त्म हो शाम में तो ये फ़ौरन जो है UPS पे ट्रांसफ़र हो जाए। बाकी इसमें जो ये मेन IC इस्तेमाल की गई है, बाकी सर्किटों में हम देखते हैं कि ये नीचे की तरफ से लगी होती है PCB के, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऊपर से लगाई है और जैक सिस्टम पे लगाई है। अगर ये IC ख़राब हो जाए तो आपको IC रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कार्ड ही चेंज होगा इसका। आप देख सकते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कॉन्फ़िगर किया है, और ये जो केबल इस्तेमाल की गई है डाटा की, वो केबल भी बड़े तरीके से इन्होंने रैप करके रोल करके इन्होंने यहाँ LCD में दी हुई है। बाकी जो है सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन सेम है। मैं सर्किट को ओवरव्यू कर देता हूँ ताकि अगर किसी भाई को रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर, किसी चीज़ में कोई परेशानी हो, कुछ देखना हो तो इसमें देख सकते हैं। मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि MPPT की तो काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं डिज़ाइन के हवाले से भी। मैंने इसको सिर्फ इस वजह से मैं इसको दिखा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा सिमटेक के हवाले से जो है जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें कि किस तरीके से सिमटेक की सेटिंग की गई है। यहाँ पे भी 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, 13007, एक हीट सिंक पे है, एक बगैर हीट सिंक के है, और यहाँ पे जो है C3205 छोटा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है रिले ड्राइव के लिए। बाकी यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है 5 वोल्ट का रेगुलेटर है ये 7805, और यहाँ पे जो IC इस्तेमाल की गई है वो LM358 है जो कि सेंसिंग वगैरह पे इस्तेमाल होती है। तो ये IC यहाँ पे इस्तेमाल की गई है LM358। तो ये
है सर्किट। ये इसकी कॉइल है, कॉइल भी देखें बड़ी अच्छी तरीके से और बारीक वायर से वाइंड की गई है। लोग ज़्यादातर एमपीपीटी में मोटे वायर इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक दफ़ा किसी को कहा भी था कि ये पतले वायर से जब वाइंड होती है तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप मोटे वायर से वाइंड करवाने से बेहतर है कि पतले वायर के कई टर्न आप इसमें दे दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि बक वगैरह के काम में अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ये इसका बस सर्किट था। यहाँ पे भी देख लें जो रेसिस वगैरह इस्तेमाल की गई हैं, जो डायोड इस्तेमाल किए गए हैं, 15 वोल्ट का नज़र आ रहा है। सर्किट पे तकरीबन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखें IRF 4115 का वो भी लिखा हुआ है सर्किट पे। 4115 लगा लें या 4110 लगा दें। यहाँ पे जो डायोड लगा है वो भी देख लेते हैं वो कौन सा है। ये भी 15 वोल्ट का डायोड है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिमटेक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर 70 एम्पियर। ये ठीक हो गया माशाल्लाह, तो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है, बैटरी चार्ज भी कर रहा है। हमने इसका अलग से क्लैंप लगा के भी चेक कर लिया है मीटर से। बैटरी के करंट, बैटरी के वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर है। अच्छा, बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें थोड़े से MPPT में ज़्यादा रखते हैं वोल्टेज को, तो मैं यहाँ पे वोल्ट सेट करता हूँ और हम यहाँ बैटरी पे लगा के इसको चेक करते हैं। बैटरी पे लगा रहा हूँ मैं और आप देखिएगा जो बैटरी के जो वोल्टेज है वो है 14.4 वोल्ट पे ये आउटपुट दे रहा है MPPT। ठीक है, DC वोल्ट की रेंज पे रखा है और हमने यहाँ पे लगाया है। अच्छा, हम सोलर पे देख लेते हैं। सोलर पे जो हमने जो सप्लाई से दिया है वोल्टेज वो कितना आ रहा है, ये देखें 33.62 वोल्ट। यहाँ पे हमने सोलर की जगह इनपुट दी है हमने सप्लाई से और यहाँ से बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि सिमटेक के हवाले से जो चीज़ आप इंटरनल सर्किट देखना चाहते होंगे कि इंटरनल सिमटेक ने किस तरह से काम किया है, तो बहुत हद तक में मुमकिन हुआ कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे इसको डिज़ाइन किया गया। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक है। इंतज़ार कीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक अल्लाह हाफिज़।